हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देंगे, विश्वास कीजिए। जो फेसबुक और जूम दोनों में जुड़े हैं, मैं सभी को स्वागत करता हूं। आमीन। गलातियों की पत्रिका में, ओके, कैन टेक विथ मी बुक ऑफ गलेशियंस। इस पत्रिका में 6 अध्याय है, 6 चैप्टर्स। गलातियों की पत्रिका में अब देखेंगे 6 अध्याय हैं। इन 6 अध्याय को दो करके हम बांट सकते हैं। पहला 2 अध्याय में पौलुस जो है डिफेंडिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, ओके, डिफेंडिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की सुसमाचार को वो मत संबंधी ने डॉक्ट्रिनल रीति से वो डिफेंड कर रहे हैं, यानी उसका सुरक्षा के लिए, ओके, प्रतिवाद करता है। गलेशियन चैप्टर 1 and 2 डिफेंडिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। उसके बाद गलातियों 3 और 4 जो पिछले थर्सडे का हम लोग देख लिया है, 3 और 4, इसमें पौलुस जो है एक्सप्लेन द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, ओके, अनुग्रह की सुसमाचार क्या है उस बात को हमें समझा रहे हैं। व्हाट इज रियली द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, उसको समझा रहे हैं। 3रा अध्याय और 4था अध्याय और 5th and 6th चैप्टर जो आज हम देखने जा रहे हैं, अप्लाइंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, ओके, हमारी जिंदगी में, प्रतिदिन में, हमारे जीवन में उसको कैसे लागू करना, कैसे नहीं होना, प्रैक्टिकली गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में हम कैसे चलना, इस बात को पौलुस एक्सप्लेन करते हैं। ओके, पहला 2 अध्याय डिफेंडिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, 3रा और 4था अध्याय में एक्सप्लेनिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, 5वां और 6वें अध्याय में अप्लाइंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, कैसे वॉकिंग इन लव, वॉकिंग इन द स्पिरिट, इन बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे है, उसका प्रतिफल क्या है, शरीर की फल क्या है, आत्मिक की फल क्या है, ये सारी बातें गलातियों 5 अध्याय में हम देखने पाएंगे। सो पौलुस के द्वारा ये बात जो है, आज हम जो प्रैक्टिकली उसको कैसे गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को हमको इस्तेमाल करना करके हम देखना है। क्यों? क्योंकि पौलुस गलातिया प्रांत में कई कलीसिया है, उन्होंने सेवकाई की स्थापित किया है। पौलुस आने के बाद दूसरे झुंड जाके उन लोगों को समझाया, बताया है, हे भाइयों, बहुत अच्छी बात है आपने मसीह को ग्रहण किया है अन्य जातियों में से, लेकिन अगर आपको उद्धार पक्का होना है, यानी आपका उद्धार सच में निश्चिंत होना है, आपको सर्कमसिजन खतना करना अनिवार्य है। इट इज नीडेड। क्योंकि पहले आप यहूदी बनना, ओके, उसके बाद मसीह पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले सर्कमसिजन खतना करना, उसके बाद कुछ खाने पीने के कुछ रीति रिवाज है, कुछ चीज़ों को खा सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं खाना है। उसके बाद कुछ खास दिनों पर हम एकत्रित होके प्रभु को आराधना करना, और कुछ खास दिन है जो प्रभु हमें नियुक्त किया है, समयों को, दिनों को हम फॉलो करना। ये सारी रूल्स रेगुलेशन हमको करना है, तभी हमारा उद्धार हो जाएगा। अब समझ लीजिए, हमारा उद्धार अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में हमारा उद्धार हुआ है। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ इन क्राइस्ट। ओके, सोला ग्रेसिया, ग्रेस अलोन, थ्रू फेथ, सोला पिस्टिस, विश्वास के द्वारा, और थ्रू इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में,
सोला क्रिस्टोस, इसको घुमा फिरा के नहीं, अगर आपको उद्धार आपको पक्का होना है, क्या करना है? मसीह को भी ग्रहण करना, लेकिन यहूदी बनना, जुडाइसर्स, इसलिए जो है यहूदी मतवादी करके जो शब्द इस्तेमाल किया गया, पहले यहूदी बनना, उसके बाद ये जो है गलाती प्रांति के कलीसिया के लोग बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हो गए हैं, यानी कथना करने के लिए तैयार हो गए हैं। सो पौलुस जो है इस बात को, इस पत्रिका को लिख रहे हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम 15 अध्याय में उसके बारे में यरूशलेम में चर्चा हुई। जो कलीसिया के कम्बे हैं उनसे बातचीत करके नियम निकाले गए हैं। अन्य जातियों से जब प्रभु को ग्रहण करते हैं उनके ऊपर भारी बोझ नहीं रखना। फिर भी ये लोगों की बातों के द्वारा लोगों को फंसा दिया। सो अन्य जातियों में से जो प्रभु को ग्रहण किए हैं वो सोचने लगा, अगर मेरा उद्धार नहीं होगा, अगर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, अगर मेरा पाप क्षमा नहीं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल यहूदी जैसे कथना करके नियमों को पालन करने के लिए तैयारी में आ गई। ऐसी समय पौलुस जो है इन पत्रिकाओं के द्वारा लिख के उन्हें समझा रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं। अनुग्रह की सुसमाचार, मुफ्त में परमेश्वर आपको उद्धार दे रहे हैं, उसके साथ आप कुछ भी नहीं जोड़ना। इट इज बाय प्योर ग्रेस फ्रॉम गॉड, और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, पिछले बार हमने देखा है अब्राहम का 2 बीवियां हैं, हाजिरा, सारा। सारा के द्वारा जो पैदा हुआ है इस्माइल, वो गुलामीपन के दर्शाता है। वो उस वाचा को दर्शाता है जो माउंट सिनाई पर्वत पर जो लॉ के अधीन में है। दूसरा जो है इसहाक, जो सारा के द्वारा पैदा हुआ है, वो वाचा का पुत्र है, ही इज अ सन ऑफ द प्रॉमिस। वो जो है आज़ादी का बेटा है। जैसे दुनिया की जो यरूशलेम शहर जो है वो गुलामी में है अपनी बच्चों के साथ, बिकॉज ऑफ लॉ, सेंटर ऑफ वर्शिप जेरूशलेम है। लेकिन वो आशा करते एक जेरूशलेम, नई जेरूशलेम जो आज़ादी है, स्वर्ग में है, वो आएगा, उसमें जाएंगे। सो आइजक के उसके बारे में बता रहे हैं, सारा के द्वारा यू आर वेटिंग फॉर द न्यू जेरूशलेम, फ्रीडम। ये दोनों को कंपेयर करके पौलुस एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। आज जो 5वां अध्याय में हम इस बात को देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली इस बात को पौलुस हमें समझा रहे हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 1 पद पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हालेलुया। ये पहला अध्याय के पहला वचन में मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। ओके, दासत्व के जुआ में फिर ना जुतना। इसका जो कनेक्शन जो है 4 अध्याय 31 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, सो देन ब्रदरन वी आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ द बॉन्ड वुमन बट ऑफ द फ्री। वो 4th चैप्टर को कंक्लूजन करता है, हम आजादी के बच्चे हैं। ओके, मसीह हमें आजादी देने के लिए आए हैं। ओके, अगर आप पीछे मोड़ के देखेंगे, हमें प्रभु ने पाप से आजाद किया है, व्यवस्था से आजाद किया है, सब प्रकार की रीति रिवाज से आजाद किया है,
सेल्फिश नेचर से आजाद किया है, शैतान से आजाद किया है। इसलिए हम फिर से उसमें नहीं जाना। वी आर कॉल्ड फॉर फ्रीडम। ओके, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ओके, हालेलुया। द पर्पस ऑफ द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की सुसमाचार का खास मकसद है, पर्पस है, मसीह में हम क्या करना है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। फॉर फ्रीडम वी आर फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज। ओके, स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी बाय विच क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री and do not be entangled again with a yoke of bondage. ओके, यहाँ पर पौलुस इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, हम आजादी के साथ जीने के लिए। ओके, पॉजिटिवली। ओके, सो उसी में क्या करना है, स्थिर होना है। पौलुस कहता है इसी में स्थिर रहो। ओके, इसी में स्थिर रहो और क्या नहीं होना है, और दासत्व के जीवों में फिर से ना जुतो। ओके, नेगेटिव में बता रहे हैं बी नॉट एंटैंगल इनटू द योक ऑफ बॉन्डेज। ओके, बी फर्म, जो स्वतंत्र मिल गया है उसी में स्थिर रहो। जो पहले जो गुलामीपन में था उससे दोबारा मत, उसके अंदर जुआं के अंदर नहीं मत जाना है। ओके, जोतना है। ओके, दोनों बता रहे हैं पॉजिटिवली। ओके, मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है, उसी स्वतंत्रता में बने रहना, स्थिर रहो। ओके, एक्चुअली इसमें दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मसीह में हमें आजादी के लिए बुलाया गया, हम आजाद हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं हम आजाद हो गए हैं, हम कैसे भी जी सकते हैं। ओके, आई कैन कमिट सिन बिकॉज प्रभु ने मेरा सारी पापों के लिए कर चुके हैं, इसलिए मैं पाप कर सकता हूं, ताकि आने वाला भविष्य के बारे में भी प्रभु ने मेरे लिए कर चुके हैं। ओके, लाइसेंस टू सिन करके कुछ लोग सोच रहे हैं मैं कैसे भी जी सकते, नहीं, ऐसे नहीं। ओके, प्रभु ने आजाद किया है ताकि हम प्रेम में एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। ओके, प्रेम में हम व्यवहार करें। प्रभु ने हमें आजाद किया है। ओके, दो ग्रुप इसमें से निकला है। ओके, दो ग्रुप इन ग्रेस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के द्वारा दो ग्रुप निकाले हैं। एक जो है एंटीनोमिनिज्म। ओके, एंटीनोमिनिज्म, ANTINOMIANISM, एंटीनोमिज्म, यानी अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ लॉ। ओके, नहीं, हम फ्री है, हम किसी के अधीन में नहीं है, लॉ नहीं, हम जो है आजाद हो गए, इसको एंटीनोमिनिज्म कहते हैं। ओके, दूसरा जो है लाइसेंस टू सिन। ओके, मैं अभी आजाद हूं, मैं किसी के अंडर नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ओके, ये दोनों भी गलत है। ओके, यू आर रिडीम्ड नॉट टू सिन। ओके, स्वतंत्र किए गए हैं ताकि आप पाप करने के लिए नहीं, क्योंकि यू आर बिकेम ए न्यू क्रिएशन। जब बॉर्न अगेन होता है, मसीह जैसे आपका व्यवहार बन जाता है, आपके लिए लॉ की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉ किसके लिए बनाए गए हैं। अब दूसरा तीमोथी 1 और 2 तीमोथी में पढ़ेंगे, लॉ को ब्रेक करने वालों के लिए लॉ बनाया गया, आपके लिए नहीं है। ओके, क्यों लॉ हमारे लिए नहीं है? लॉस आर फॉर द लॉ ब्रेकर्स। सो प्रभु ने आजाद किया है ताकि मसीह के प्रेम में
ओके, मसीह के प्रेम में हमको होना है। एक वचन आप पढ़ लीजिए, गलातियों पत्री 6वें अध्याय 2 पद। तुम एक दूसरों का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हाँ, एक व्यवस्था के बारे में पौलुस लिख रहा है, मसीह की व्यवस्था। ओके, डोंट थिंक एंटीनोमिनिज्म। ओके, मेरा कोई कानून नहीं है, मेरे लिए मेरे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। ओके, गॉड इज लव, ही एक्ट्स इन लव, he shows his love. Okay, there are righteous standard of laws, righteousness of God. Okay, प्रभु की स्टैंडर्ड है। ओके, प्रभु कहता है लॉ ऑफ क्राइस्ट, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. मसीह की व्यवस्था को पूरा करो प्रेम के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये नहीं सोचना अब मुझे आज़ाद मिल गया है, मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। लेकिन प्रभु की वचन क्या बताते हैं? लव योर नेबर अस योरसेल्फ। अपनी पड़ोसी से अपनी समानता में क्या करना? प्रेम करना। ओके, अगर मैं अपनी पड़ोसी से अपनी समानता में प्रेम करता हूँ, उनका कोई नुकसान नहीं करूँगा, उनका चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उनकी चीज़ों को मैं लालच करके छीन नहीं लूंगा। ओके, सो क्या होता है? प्रेम जो है लॉ को फुलफिल करती है। हालेलुया। मसीह का व्यवस्था, जैसे मसीह हमसे प्रेम किए, हमारे लिए सब कुछ दे दिए, वैसे ही हम दूसरों के लिए, भलाई के लिए हम जीना आरंभ करेंगे। सो हम उन्हीं के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। वी आर फ्री। हालेलुया। लेकिन पाप करने का लाइसेंस नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो शब्द जो है यहाँ जो इस्तेमाल किया गया है, स्टैंड फर्म। ओके, स्टैंड फर्म इन द फ्रीडम यू हैव रिसीव्ड। इसका जो अर्थ, जो वचन जो है, सॉरी, यूनानी शब्द जो है स्टेकेटे, स्टेकेटे। ओके, स्टेकेटे, स्टैंड फर्म। जो 5 अध्याय का पहला पद में जो फर्स्ट ऐसे ही शुरू होता है, स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी बाय विच क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री एंड डू नॉट बी एंटेंगल्ड अगेन विथ अ योक ऑफ बॉन्डेज। You are free but stand fast in the freedom. ओके, इसमें दो चीज के लिए वो यूनानी शब्द स्टेकेटे का 2 अर्थ है। ओके, 2 अर्थ है, resist the legalism and resist the license to sin. ओके, स्टेकेटे मीन्स कोई बोल रहे हैं नहीं नहीं व्यवस्था पर आपको आना है, व्यवस्था के अनुसार जीना है, उसको भी रेसिस्ट करो। स्टैंड फर्म नहीं। लीगलिज्म में या कानून में हम कुछ करके प्रभु को प्राप्त करना, उद्धार प्राप्त करने, अपनी कोशिश को जो कहते हैं रेसिस्ट द लीगलिज्म। ओके, दूसरी बात, इसको भी आप सहमत नहीं देना, मैं आज़ाद हो या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, रेसिस्ट द लाइसेंस टू सिन। ये शब्द जो है स्टेकेटे। ओके, स्टैंडिंग फर्मली अगेंस्ट द लीगलिज्म, अगेंस्ट द लाइसेंस टू सिन, बट स्टैंड इन द लिबर्टी। जिस मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता में हमें क्या करना है? बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस एक पिक्चर हमें दे रहे हैं। पौलुस कहता है इसी में स्थिर हो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। ओके, दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। एक पिक्चर आप अपने माइंड में लेके आइए। उन दिनों में गुलामी लोग बेचे जाते थे। ओके, गुलामी लोगों को बेचे जाते थे। उनके गले में उनका दाम लिखा हुआ था, या उनकी हथकड़ी लगे हुए थे, या ऐसे जो है वो गुलामी है। ओके,
उस पिक्चर को प्रभु ने क्या किया, जब हम गुलामी थे प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुका के हमें खरीद लिया है। He bought us with a price। अपनी लहू दे के, खून बहा के, खरीद के हमें आजाद कर दिया, पाप से, शैतान की बंधन से, सब प्रकार की व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया। अपनी आत्मा दिए, आत्मा में हम प्रेम में बने रहने के लिए। इसलिए इस पिक्चर को ले आते हुए बता रहे हैं, फिर से आप उसी गुलामी जैसे दोबारा गुलामी पर नहीं, वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, गुलामी के लिए कोई आज़ादी नहीं है। जो मालिक बोलेगा उसको करना ही है। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ वर्किंग। वो उनके आज़ाद जो कहेंगे, कहा जाता है उसको करना ही है। इसलिए पौलुस जो है उस पिक्चर के, प्रैक्टिकली उस पिक्चर को ले रहे हैं। मसीह आपको आज़ाद करके स्वतंत्र कर दिया है, उसी स्वतंत्रता में स्थिर रहो। ओके, दासत्व के जुए में फिर से ना जितो। दूसरा पद पढ़ेंगे। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। थैंक यू। यहाँ पर पौलुस जो लोग व्यवस्था को मानते हैं, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना करोगे, ओके, करोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, पौलुस कुछ खास बात बताना चाहते हैं, इसलिए वो अपना नाम लेके पत्रिका लिख रहे हैं। हे भाइयों, ओके, देखो मैं पौलुस, ओके, आई एम पॉल, आई एम पॉल। इंग्लिश में लिखा है इंडीड आई पॉल सेड टू यू। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, इंडीड, ट्रूली, इंडीड, आई पॉल, मैं खुद अपने हाथ से आपको लिख रहा हूं। ओके, इस बात को आप समझ लेना। अगर कि तू यदि खतना करोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। ओके, अगर उन लोगों की बात मान के जो झूठी शिक्षक हैं आपको खतना करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, अगर उनकी बात मान के अगर आप करोगे, ये समझ लेना मसीह जो सूली पर जो दुख उठाए हैं उससे आपको कोई कुछ नहीं है। ओके, हमें व्यवस्था की अधीन से छुड़ाने के लिए वे व्यवस्था के अधीन में पैदा हुए और मोल लेके हमें खरीद लिया है। वो दोनों के लिए, यहूदियों के लिए और गैर यहूदियों के लिए, सभी के लिए उन्होंने कीमत चुका दिया है। तो इसलिए अगर यदि आप दोबारा व्यवस्था में, ओके, आप कभी सोच सकते हैं खतना करना क्या बड़ी बात है, एक रीति रिवाज है। ओके, इससे क्यों पौलुस एक शरीर में एक चीज़ को काट के फेंक देना, बस ये हो गया है, इसमें क्यों इतना जोर दे रहे हैं? नहीं, पौलुस कहने का मतलब यह है, अगर खतना ना सिर्फ एक रीति रिवाज है, न कि एक शरीर में किया हुआ एक ऑपरेशन है, लेकिन उसके पीछे एक नियम है। देयर इज ए सिस्टम। ओके, उद्धार पाने के लिए, अब्राहम का आशीष या आने के लिए, या आप प्रभु के जन्म करके या अब्राहम का वंश कर होने के लिए, मतलब यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार एक सिस्टम है। ओके, अगर उसमें आएंगे, खतना किए हैं, उसके बाद क्या करना, आपको सारी व्यवस्था को भी पालन करना। ओके, इसलिए पौलुस जो है नहीं सिर्फ बस खतना में क्या है, उद्धार पाना है, प्रभु जाना है, कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिस्टम है। अगर आपने फॉलो
करने के लिए सहमत हो गए और उसके साथ और जुड़ जाएगा, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, तब क्या होगा? आप फिर से बंधन में चले जाएंगे। एक्चुअली इट्स नॉट गॉड्स प्लान टू गिव लॉ, बट लॉ इसलिए दिया गया है ताकि वो प्रभु पर बिलीव नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए अपनी आशीष और श्राप मैं आपके सामने रखता हूं। आप फॉलो करेंगे ब्लेसिंग है, फॉलो नहीं करेंगे आपका श्राप आएगा। उसमें विश्वास की बात नहीं है, बट गॉड वांट्स अस टू बिलीव हिम। ओके, बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमको विश्वास करना है, वो है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। सो प्रभु चाहता है हम अपनी परमेश्वर पिता पर भरोसा रखिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है इस सिस्टम में आप दोबारा मत जाना, अगर जाएंगे तो मसीह की अनुग्रह से, मसीह से आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर उसके बाद पौलुस जो है एक चेतावनी दे रहे हैं, 4 वचन 3 पद में, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने इतना तैयार हो गए खतना लेने के लिए, लेकिन मैं आपको एक आपको जताए जाता हूँ, ओके, जताया देता हूँ। अगर आपने व्यवस्था के अनुसार खतना करके कानून को फॉलो करना चाहते हैं, एक चीज याद रखना, आपको सारी व्यवस्था को, ओके, सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यानी ना सिर्फ 10 आज्ञा है, यहूदी व्यवस्था में 613 कानून है। सारी कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो मसीह सूली पर जो किए हैं उससे आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि मसीह छुड़ाने के लिए किए हैं। अगर आप उसको छोड़ के इस पर चलेंगे, अपनी कर्म पर विश्वास करते हैं, जो कोई अपने कर्म पर विश्वास करना चाहता है वो मसीह से अलग हो गए हैं, उनसे मसीह की सूली की द्वारा उनका कोई लाभ नहीं है। ओके, तो इसलिए पौलुस जो है उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, आपको सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ओके, सो इसलिए पौलुस जो है इस बात को चेतावनी दे रहे हैं, आप दोबारा गुलामीपन में मत जाना। इसी प्रकार अगर प्रेजेंट डे, आज की वर्तमान में हमारी कलीसिया में कैसे होता है, अगर आप मसीह में होना है, ओके, यू कैन नॉट बी अ क्रिस्टियन अनलेस यू आर बैप्टाइज्ड। ओके, मैं बैप्टिज्म के खिलाफ नहीं है, ओके, अनलेस यू बैप्टाइज्ड यू कैन नॉट बी एंटर इनटू हेवन, ऐसे हम बोल नहीं सकते। ओके, क्योंकि सूली पर एक डाकू को प्रभु ने बिना बपतिस्मा के ले लिया। ओके, सो हम अगर आपको स्वर्ग जाना है, आप क्या करना है, हमारी कलीसिया में आके हमारी शिक्षा को प्राप्त करना, फिर हमारे द्वारा बपतिस्मा लेंगे, तभी आप स्वर्ग जाएंगे। ओके, और कुछ चीज़ें, अगर आप कम्युनियन नहीं लेंगे, ओके, प्रभु भोज में भाग नहीं लेते हैं, यू कैन नॉट बी ए क्रिस्टियन, ऐसा भी हम बोल नहीं सकते। क्यों? ओके, प्रभु ने हमारी इटर्नल सैल्वेशन के लिए सब कुछ कर चुके हैं। ओके, जो भी जरूरत था, व्यवस्था की जो भी जरूरत था, सारी व्यवस्थाओं को यीशु मसीह ने कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, आपको विश्वास करके उसी आज़ादी में चलना है। ओके,
ऐसे चलने के द्वारा प्रेम के कारण सारी प्रभु की बातों पर हम मान के प्रेम में चलते हैं, इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार हम बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन बिना बपतिस्मा भी प्रभु इटर्नल लाइफ दे दिए हैं। ओके, जिनके पास परमेश्वर का पुत्र है उनके पास अनंत जीवन आ चुका है। अब सोचे होंगे पास्टर क्या बोल रहे हैं। ओके, कहने का मतलब है मसीह के किए हुए सूली पर उस सैक्रिफाइस के साथ उद्धार के लिए जो कर चुके हैं उसके साथ हम कुछ भी नहीं जोड़ना। हालेलुया, कुछ भी नहीं जोड़ना, क्योंकि एक्सेप्शन है बाइबल में। लेकिन प्रभु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा, वचन में है। इसलिए हमको विश्वास करना, उद्धार, बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर मैं इसको ये नहीं बोल सकता हूँ नहीं जब तक वो बैप्टिज्म नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आप इधर ही लेना है, ऐसे आपको शिक्षा पाके मेरी आगे के अनुसार ऐसे नहीं। ओके, जो कोई मसीह को पुकारेंगे, ओके, दोस हु कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड। सिंपली दोस हु कॉल ऑन द नेम विल बी सेव्ड। जो परमेश्वर को पुकारते हैं उनको उद्धार करता है, क्योंकि मसीह आने का खास मकसद है हमें स्वतंत्र करके, हमें स्वतंत्रता में जीना है, कोई गुलामीपन में दोबारा नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हम सब कुछ करते हैं, प्रेम में। मसीह ने सब कुछ कर दिया है इसलिए मैं करता हूं। मसीह ने सब कुछ मेरे लिए कर दिए हैं, मैं करने के द्वारा मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरा उद्धार हो चुका है इसलिए मैं करता हूं। Okay, that's why baptism is an external evidence what is happening inside of you. जब मसीह को ग्रहण करने के समय आपके अंदर जो हो चुका है उसकी प्रतिरूप में आप बपतिस्मा ले रहे हैं, ताकि आप डिक्लेयर करते हैं मैं अपनी पुरानी स्वभाव को दफनाते हुए अभी बाहर आके अभी नई सृष्टि हो गए हैं। एक डिक्लेरेशन के रूप में हम उसको करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कई बार ऐसे बोल देते हैं मुझे बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने नहीं भेजे। आपको याद होगा, ओके, अनुग्रह की सुसमाचार सुनाना, देयर इज पावर इन द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है वो सच्चाई से कुछ नहीं जोड़ना चाहते हैं। ओके, कोई भी। और भी हम जानते हैं हमारी कलीसिया में अगर मेंबरशिप होना है, आपको कुछ होना है, आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सटर्नल हम जोड़ नहीं सकते। ओके, उद्धार मुफ्त में है, अनुग्रह से उद्धार हमको मिलती है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। कई चर्चेस में एक अलग सिस्टम बनाते हैं। हमारे चर्च के रिवाज है बचपन में बपतिस्मा देंगे, उसके बाद आपको अगर स्वर्ग जाना है या कम्युनियन में प्रभु भोज में भाग लेना है, एक सिस्टम है, हमारी बिशप साहब के हाथ से आपको कंफर्मेशन होना है। ओके, वो आके आपसे सवाल पूछेंगे, 10 कमांडमेंट्स पूछेंगे, प्रेरितों का जो विश्वास उसके बारे में पूछेंगे। जो सवाल पूछेंगे वो सिखाया जाएगा, पूछे जाएगा और जवाब देंगे। जब पास हो जाएंगे उसके बाद हमारा बिशप आपको कंफर्मेशन देंगे, यानी आज के बाद आप कम्युनियन में शामिल हो सकते हैं। क्या हो गया? सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशन में आ गई। प्रभु पौलुस इसको कहता है नहीं, you cannot add anything for your salvation. Hallelujah. 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 मसीह ने कर चुके हैं, उसके साथ हम कुछ भी नहीं जोड़ना। कुछ कलीसिया में अलग से क्लास लेते हैं, ओके, जैसे संडे क्लास, जैसे कैटेकिज्म, उसी में पढ़ना, समझना, पास होना, तभी जो है आपका मेंबरशिप या उसी में
आगे बढ़ सकते हैं, डिसाइपल बन जा सकते हैं? नहीं। ये सारी, जैसे उस समय खतना था, उस समय नियम था, रीति रिवाज था, कुछ चीज़ को खा सकते हैं, कुछ को नहीं खा सकते हैं, और कुछ दिन स्पेशल डे है, कुछ दिन स्पेशल नहीं है। इसी प्रकार नो रूल्स एंड रेगुलेशन हम इम्पोज नहीं कर सकते। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इट इज प्योरली फ्रॉम द गॉड एज ए गिफ्ट टू अस। हालेलुया। इसलिए जो है परमेश्वर इसको, पौलुस जो है इस सच्चाई को मैं समझा रहे हैं, जो गॉस्पेल में सुना रहा हूँ मैं किसी इंसान से प्राप्त नहीं की, किसी इंसान के द्वारा मुझे सिखाया नहीं गया। ये रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, मसीह से मुझे डायरेक्ट रेवलेशन मिला है, ताकि अन्य जाति और यहूदी दोनों एक साथ होके एक नई कम्युनिटी होने के लिए, नई समाज होने के लिए। इसलिए कलीसिया में कोई भेदभाव नहीं है। हालेलुया। ना जूविश ना जेंटाइल्स, ना पढ़े लिखे ना बारबेरियन, ना लर्नर ना बारबेरियन, ना मैन ना विमेन, सब मसीह में एक साथ अंग है, हम उसमें बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए पौलुस इस ट्रूथ को हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। कोई भी चर्च है, हम उद्धार के साथ कुछ नियम रख के, अगर आपको यही करना है तभी उद्धार होगा, यही करना है तभी, देन ओनली यू आर ए क्रिश्चियन, ऐसा हम बोल नहीं सकते। जो उद्धार मसीह के द्वारा, दिल परिवर्तन। हालेलुया। सो इसलिए हम जो है चेतावनी पौलुस दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं जोड़ना। ओके, अगर आप इसको छोड़ के अपनी कर्म के द्वारा, मैं बपतिस्मा किया है, मैं दसवांश देता हूँ, मैं जो है होली कम्युन में भाग लेता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे नहीं सोचना, अपनी कर्म के ऊपर विश्वास नहीं करना, लेकिन जो मसीह ने सूली पर कर चुके हैं केवल उसके ऊपर विश्वास करके प्रभु का सारा आदर महिमा देते रहना। हालेलुया। मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है। हालेलुया। दोबारा किसी भी जुए के अंदर मत आना है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ओके, चौथा वचन पढ़ेंगे, 5 का चौथा वचन। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जो तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से घिर गए हो। हालेलुया। हालेलुया। यू आर फॉलन फ्रॉम ग्रेस। ओके, यू हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, you have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by the law, you have fallen from grace. अनुग्रह से आप गिर पड़े हैं। ओके, यहाँ कुछ बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ जो लिखा है आप अनुग्रह से गिर पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने अपनी उद्धार को खो दिया है। ओके, ऐसे नहीं है। ओके, लेकिन ये बात पौलुस बताना चाहता है, जो मसीह में जो स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए, जो दी गए हैं, वो उसके छोड़ के फिर से आप गुलामी में एक तो जाएंगे, अगर नहीं तो मुझे लाइसेंस मिल गया करके पाप करके करेंगे तो क्या होगा? प्रभु का बदनाम हो जाएगा। ओके, उसी के लिए नहीं। ओके, यू आर फॉलन फ्रॉम ग्रेस, यानी जिन उद्देश्य से प्रभु ने आपके लिए जो लहू बहाया है, या उसको आप अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। देयर इज नो, इफ आई ब्रेक, इफ आई डिसोबे, अगर मैं पाप करूंगा मैं जानता हूं। ओके, जानबूझ के करेंगे, यू नो इट। ओके, सो
पौलुस उनके लिए भी लिख रहा है, ऐसे लोग जाके उनको समझाना, यू आर नॉट कंटिन्यू इन सिन बिकॉज यू आर ए न्यू क्रिएशन। आप नई सृष्टि बन गए हैं। आप ये नहीं सोचना मुझे कुछ भी करें करके आप पूरी पाप में ही जिंदगी जी नहीं सकते। यू कैन नॉट कंटिन्यू इन सिन इफ यू ट्रूली बॉर्न अगेन। ओके, हालेलुया। पौलुस इसको क्लियर कर रहे हैं, नो यू आर नॉट लाइसेंस टू सिन and not go again to the burden of law. लॉ कैसे है? एक चेन जैसे है। ओके, एक माला है। एक माला को तोड़ने के लिए आपको एक लिंक को काटेंगे, माला टूट गया। ओके, जैसे चेन, ओके, एक से जुड़े हुए हैं। प्रभु ने लॉ इसलिए दिए हैं ताकि कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकते। ओके, कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा। ओके, आपको जानकारी मिल जाएगा लॉ क्या है, कि लॉ के द्वारा पाप क्या है। क्योंकि प्रैक्टिकली इन द हिस्ट्री आप इतिहास को पलट के देखेंगे। ओके, इतिहास में देखेंगे कोई भी लॉ फॉलो करके धर्मी नहीं बन पाए हैं। हालेलुया। एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, रोमन की पत्रिका में ओके, एक मिनट में निकाल देता हूँ। रोमन्स अब मेरे साथ निकालिए। इंग्लिश बाइबल में मैं देख लेता हूँ। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार एक भी व्यक्ति परमेश्वर के नज़र में जस्टिफाई नहीं है। ओके, या तीसरा अध्याय 10 पद से हम पढ़ेंगे। सॉरी, थैंक यू। रोमियो 3:10 से रेफरेंस जैसे लिखा है, यस, कोई धर्मी नहीं, मिल गया, okay. एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई खबर है, उन्होंने अपनी जो भी जीभों से छल किया है, उनके होंठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले है, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हाँ, व्यवस्था को जो फॉलो करते हैं, व्यवस्था के हिस्ट्री में हम देखेंगे, इतिहास में देखने के समय एक भी व्यक्ति प्रभु को खोजने वाला धर्मी नहीं है। आगे हम देखते हैं, हम जानते हैं व्यवस्था जो कुछ कहते हैं उन्हीं से कहते हैं जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार, होल वर्ल्ड, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20 पद में हम देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए पौलुस इस बात को बता रहे हैं, बार बार हमें समझा रहे हैं, तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, मसीह से अलग हो गए हैं, क्योंकि आप गिर गए हैं। द फ्रीडम, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको आजाद किया, उसे आप घिर पड़े हैं। ओके, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। एक व्यक्ति बड़ी अच्छी व्यक्ति है, उन्होंने गाड़ी चला के जा रहे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं। जैसे वो जा रहे हैं, वहाँ सिग्नल के सामने बिल्कुल जैसे पहुँचने के पहले लाल बत्ती जल गया।
ओके, वो थोड़ा जल्दीबाजी में था, उनने सोचा कोई नहीं करके वो रेड लाइट को क्रॉस करके उस पार गए। उधर सीधे जो है वहाँ कोने में पुलिस अधिकारी खड़े हैं, तो वो जानते हैं कोई लोग ऐसे करेंगे। जैसे वो रेड लाइट पास करके आ गए हैं, सामने जो है पुलिस रोक दिए हैं, वो चालान काटने के लिए निकाल दिया। ओके भैया, आप लाल बत्ती जल रहे हैं, आपने क्या कर दिया, आपने कानून उल्लंघन करके आ गया। अगर उस व्यक्ति से वो ड्राइवर जो जिसने गाड़ी चला के बोला है, सर आप मुझे अच्छे से जानते हैं सर, मैंने कभी झूठ नहीं बोलते सर, मैं कभी व्यभिचार नहीं किए सर, मैंने गलत काम नहीं करते सर, आप मुझे छोड़ देना। वो क्या बोलेगा, क्या छोड़ देगा? अरे भैया वो बात छोड़ो, आपने रेड लाइन को तोड़ दिया है, यू हैव ब्रेक द लॉ ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ओके, उनके सामने जाके मैं अच्छा व्यक्ति हूँ सर, मैं ऐसे नहीं करते हैं, मैं वैसे नहीं करता है, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, ऐसे आप अपनी बारे में भलाई बोलेंगे, मानेगा नहीं। इफ यू ब्रेक वन रूल यू ब्रेक द ऑल द ट्रैफिक रूल्स। आप ब्रेक कर दिए हैं, कानून को उल्लंघन कर दिए हैं। इसलिए व्यवस्था के द्वारा एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को और कठिन कर दिया। तुम सुन चुके हो व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं गलत नजर से किसी औरत को देख लिया है, आप हृदय में व्यभिचार कर चुके हैं। मैं तुमसे कहता हूं अगर हत्या ना करना, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप अपने मन में अपने भाई से क्रोध रखे हैं, बातचीत नहीं करते हैं, आप उनको दिल में हत्या कर चुके हैं। अगर आप अपने भाई को निकम्मा बोलेंगे या अहमक बोलेंगे या फूल बोलेंगे, यू आर सब्जेक्ट टू हेल फायर। यानी प्रभु हृदय की बातों को जान रहा है, देख रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु ने ये भी वैसा बोले, आपने सोच लिया है, आपने करने का समान है। यानी क्यों यीशु मसीह ने ऐसे बोले हैं? आप अपनी कर्म से, अपनी ऊपर विचार के द्वारा, कर्म के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा से आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। एक है सारी व्यवस्था को पूरा करके पाप की मजदूरी मृत्यु को मेरे लिए, आपके लिए अपने ऊपर उठा लिया है, उन्हीं पर विश्वास करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसके साथ कुछ नहीं जोड़ना, क्योंकि प्रभु सारी वर्ल्ड को, सारी दुनिया को वो जो है बचाना चाहता है। ओके, डाइटरी लॉ वगैरह यहूदियों के लिए दिया गया, कुछ खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते हैं। लेकिन जब अन्य जातियों में से बहुत से लोग आ गए हैं, प्रभु ने उसको भी हटा दिया है। जो कोई प्रार्थना करके, विश्वास के साथ जो भी प्रार्थना करके कहे, उनके लिए वो पवित्र हो जाएगा। ऐसे पौलुस के द्वारा ये प्रकाशन मिला है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज़ को यहूदी नहीं कहते हैं, उनको भी प्रभु बचाना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह को हटा दिया। अगर आप धन्यवादी रूप में प्रार्थना करके उसको ले लेंगे, यू आर एक्सेप्टेड। हालेलुया। इसलिए पतरस को जब प्रभु ने प्रकाशन दिया है, उस समय कि ये बात समझाया गया है, सब प्रकार की अशुद्ध और शुद्ध और अशुद्ध जानवरों को उनको दिखाया गया, उनको बताया गया, यू रेस एंड आप उसको मार के खा जाओ। तब उन्होंने पतरस ने बोला, हे प्रभु, ये मेरे मुंह में कभी नहीं जाएगा। तब प्रभु ने बोला, जिनको प्रभु ने शुद्ध किया है उसको अशुद्ध नहीं मानना। उसके बाद जेंटेल को भेजे हैं, जेंटेल के साथ गए हैं, जेंटेल के घर में, अन्य जातियों के घर में जाके पतरस ने खाना खाए। हालेलुया। बिकॉज गॉड वांट टू सेव द होल वर्ल्ड। गॉड्स प्लान इज थ्रू द जू द गॉस्पेल शुड बी प्रीच्ड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। वो फेल हो गए हैं, लेकिन अपनी चेलों के द्वारा
प्रभु इस बात को सारी दुनिया में पहुंचा रहे हैं कि वांट हर एक को उद्धार पाना परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आगे 2 वचन पढ़ के हम समाप्त में जाएंगे। 5 क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोतते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु कहता है आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात जोतते हैं। ओके, आशा की हुई धार्मिकता की बात जोतते हैं। ये थोड़ा आपको क्लियर समझ लेना, ये नहीं सोचना यहाँ जस्टिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, नहीं। ओके, यू आर ऑलरेडी जस्टिफाइड बाय क्राइस्ट। मसीह को विश्वास करने के समय प्रभु लहू से शुद्ध करके आपके धर्मी बना दिए हैं। हालेलुया, आप धर्मी हैं, धर्मी बना दिए गए हैं। लेकिन यहाँ जो धार्मिकता लिखा है, ये जो है वास्तविकता में जैसे ग्लोरिफिकेशन को प्रभु जब आने के समय जो महिमा में जो आशा है उसके बारे में बताया जाता है। क्योंकि हम आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता एक आने वाला है जो पिता के सामने जो डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसी के लिए। ओके, हमारा शरीर प्राण आत्मा तीनों प्रभु के पिता के सामने डिक्लेयर किया जाएगा धार्मिकता के रूप में जो मसीह पेश करेंगे, उसकी आशा में हम बाट जोतते हैं। मसीह यीशु में ना कतना और ना कतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मसीह में हम कतना है, हम कतना रहित हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। खास बात यह है नई सृष्टि, दे आर बोर्न बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के द्वारा जो जन्मे हैं, जो आत्मा से जन्मे हैं, वचन आत्मा है, स्पिरिट एंड लाइफ। हालेलुया, जो आत्मा से जन्मे हैं वो आत्मा है। ओके, जो काश जो है जो परंतु विश्वास से, ओके, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया, मसीह में कतना और कतना रहित कुछ काम का नहीं, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया, जो भी हम करते हैं विश्वास से, प्रेम से, हालेलुया, वही हमको प्रभाव में प्रभाव डालता है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई को जो है जब पहली सदी में पतरस ने इस बात को समझाया, प्रेरितों के काम 15वें अध्याय 6वें वचन से पढ़ेंगे। जेरूसलेम काउंसिल में जो हुआ है उसको पढ़ के हम आगे जाएंगे। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय 6वें वचन से जेरूसलेम काउंसिल में जो हुआ है उसके बारे में जरा पढ़ लेंगे। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। पतरस जो है इस बात को उसी जेरूसलेम काउंसिल में याद दिला रहे हैं। आप जानते हैं सबसे पहले तुम जानते हैं कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने मुझ में से मुझे चुन लिया है जो अन्य जातियों में सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाला परमेश्वर ने उनको भी,
हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है। जो कुरनेलियुस के घर में प्रचार ही कर रहे थे, बपतिस्मा भी नहीं लिए थे, जो विश्वास केवल किए, तुरंत पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो सोचा रे हम लोगों को पवित्र आत्मा जैसे मिले, वैसे ही बिना बपतिस्मा, बिना खतना, कोई रीति रिवाज नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा दान मिल गया है। इसलिए कोई इनका बपतिस्मा का नहीं रोकना करके पतरस ने आदेश दिया। उनको बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उनको बपतिस्मा दिया गया है। उस बात को स्मरण करके लिख रहा है, ओके, विश्वास के द्वारा उनकी मन शुद्ध करने में और उनमें कुछ भेद ना रखा, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर, यानी बिलीवर्स जो चेले हैं उनकी गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारी बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते थे। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, उसी रीति से हम भी पाएंगे। हालेलुया। वो पतरस बहुत साफ साफ बता रहे हैं जेरूशलेम काउंसिल में, भैया ना हम उठा पाए ना हमारे बाप दादा उठा पाए ऐसी जुआं को, ओके, ऐसी जुआं को क्यों आप जो अन्य जातियों में से आ रहे हैं उनके ऊपर क्यों रखना है, मत रखना है। जैसे विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है अनुग्रह से, वैसे ही हमको भी मिला है, उनको भी मिला है। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगे कि परमेश्वर उनके द्वारा अंत्योक्या में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए हैं। अब जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। सिमोन की फिर जो है कुछ 4 बातों को, ओके, अन्य जातियों के लिए बताया गया है, ओके, 19 पद में, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर से फिरते हैं, हमें उन्हें दुख ना दें। हालेलुया। परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धता और व्यभिचार और गले गोंठे हुए को मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सब्त के दिन आराधनालय में पढ़ती जाती है। इसीलिए ठोकर नहीं खोना दूसरों के विश्वास के लिए, इसलिए इन चारों चीज से पराये रखने के लिए ही अन्य जातियों को बताया गया। फिर उसी जुए में नहीं उनको लेके आना है। ओके, डोंट ब्रिंग दम अंडर द योक ऑफ लॉ। हालेलुया। व्यवस्था की जुआ में फिर से नहीं उनको लेके आना। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताए हैं। ओके, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। ओके, हम सब जानते हैं मत्ती 11। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। बोझ से, जैसे जुआ एक जैसे बोझ है, ओके, जो दोनों बैल के ऊपर लाद दिया जाता है, बोझ है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वाला, अपनी धार्मिकता लिए परिश्रम करते हैं और तुम्हें विश्राम, और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। ओके, मेरा कठिन जुआ नहीं है, बस विश्वास करके प्रेम में चलना, प्रेम के कारण किसी को दुख नहीं पहुंचाना। मेरा व्यवस्था बहुत हल्की है। हालेलुया। प्रभु ने उसी जुआ से मैं आज़ाद करके मैं विश्राम देना चाहते हैं।
लेकिन जुडाइसर, उन दिनों के यहूदीवादी ये चाहते हैं वो दोबारा गुलामीपन में आ जाए। इसलिए पौलुस जो है इस पत्रिका के 5वें अध्याय में हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मसीह में तुम्हें आज़ादी मिल गया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए आप बुलाए गए हैं, उसमें स्थिर रहो। ना लॉ में जाना, लीगलिज्म, ना लाइसेंस करके पाप में जीना है, क्योंकि आप नई सृष्टि है। यू आर ए न्यू क्रिएशन। जो कोई मसीह यीशु में है नई सृष्टि है और प्रभु की आत्मा से मुगर लगाए गए हैं। आप आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया। प्रभु पौलुस बोझ के साथ गलातियों के लिए लिख रहा है, वो हमें भी लिख के समझा रहे हैं। अनुग्रह की सुसमाचार हमें उद्धार करते हैं, उससे कुछ नहीं जोड़ना। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस अलोन थ्रू फेथ इन क्राइस्ट। अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह में विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारा नहीं, परमेश्वर की ओर से दान है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम किसी भी हालत में गुलामीपन में नहीं, लाइसेंस में नहीं, आप में बने रहें। मसीह की व्यवस्था, प्रेम की व्यवस्था को पूरा करने वाला बना दीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इसमें आशीष पाए हैं, आप अपनी फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए, समझाइए, लिंक भेजिए, ताकि वो भी सुने, इस सच्चाई को जाने। जो मसीह यीशु में हमें स्वतंत्र मिल गया है, उसी स्वतंत्रता में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करना, अगले हफ्ते में बाइबल स्टडी में आगे हम देखेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय।